हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रेटिफाई क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कल की वीडियो में अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया था। ठीक है, मटेरियल नाउन आपको बहुत अच्छे से समझाया था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत अच्छे से समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि नाउन की पहचान कैसे करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन की पहचान हम कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ या कुछ ऐसे सफिक्स वर्ड बताने वाला हूँ जो किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको दिखाई देंगे ना तो वो आपके क्या होंगे? नाउन ही होंगे। ज्यादातर आपके क्या होंगे? नाउन ही होंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एंडिंग वर्ड्स लिखे हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखाई दे, किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखाई दे तो वो आपका नाउन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक इस वर्ड से, TION और SION। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको TION या SION दिख जाए तो समझ जाना कौन होगा? हमारा नाउन होगा। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, एजुकेशन। एजुकेशन में देखो TION है कि नहीं? एक्शन में देखो TION है ना? डिसीजन में देखो SION भी दिख जाए। क्या दिख जाए? SION। इसमें SION। तो क्या समझ में आया? किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TION या SION दिख जाए तो समझ जाना कौन होगा? आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। ऐसे हम दूसरे वर्ड पर चलते हैं, मेंट। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में मेंट दिख जाए, क्या दिख जाए? मेंट। तो पहले एक बात समझो, अगर ये कोई भी वर्ड किसी स्पेलिंग के लास्ट में जुड़ता है ना तो हमारा सफिक्स होता है, और जो पहले जुड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड होते हैं ये हमारे सफिक्स होते हैं, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे अब चलते हैं मेंट पर। तो मेंट देखो, डेवलपमेंट देखो क्या छुपा है? मेंट है ना, एग्रीमेंट है ना, मूवमेंट और पनिशमेंट। तो आपने क्या देखा? सब में सर मेंट लगा। देखो MENT, मेंटी है ना, MENT मेंट। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको मेंट दिख जाए तो आपका क्या होगा? नाउन ही होगा। ऐसे आपको हम चलते नेस। तो कैसे? हैप्पीनेस, एनीडोलेस, नेस दिख जाए। क्या दिख जाए? नेस का मतलब होता है क्वालिटी दिखाना किसी चीज के लिए। ठीक है, तो हैप्पीनेस में क्या? एनीडोलेसनेस। सैडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, बहुत सारे वर्ड ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको नेस दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, कभी भी लास्ट में आपको NESS दिख जाए ना तो आपका क्या होगा? नाउन ही होगा। ऐसे हम चलते हैं TY पर। TY देखो, सब में ऐसा कोई वर्ड दिख जाए जिसमें आपको क्या दिख जाए? TY दिख जाए। जैसे एबिलिटी में देखो TY है, एक्टिविटी में TY है, ऑनेस्टी में क्या है? TY है, और प्योरिटी में क्या है? TY है। तो आपने क्या देखा? इन सारे वर्ड्स में क्या लगा हुआ है? TY लगा हुआ है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TY दिख जाए ना तो समझ जाना कौन होगा? नाउन ही होगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर का सिप पर। अगर आपको सिप दिख जाए किसी वर्ड में, और सिप का मतलब होता है एक तरीके से क्वालिटी दिखाना हमारा दोस्ताना। जैसे फ्रेंडशिप, देखो फ्रेंड में सिप जोड़ा तो फ्रेंड। कोई आपसे कोई पूछ लो था फ्रेंडशिप नाउन है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन? अच्छा, फ्रेंडशिप से पार हो लास्ट में से पार है ना, तो समझ जाओ क्या हमारा नाउन है। फ्रेंडशिप। ऐसे आपका क्या है? लीडरशिप। ऐसे तुम्हारा क्या है? रिलेशनशिप। जैसे तुम्हारे क्या है? नाउन है। ये बहुत अच्छी बात बता रहा है, आपको नाउन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। कभी कभार ऐसे आइडेंटिफिकेशन में पार्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को फाइंड करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया एक हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीली है ना। तो अब आपसे कहा जाएगा कि बताओ उसमें नाउन कौन है, तो आपने कहा हैप्पीनेस दिखाई देगा, हैप्पीनेस। तो नेस वर्ड जोड़ा होगा ना तो कौन हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं हुड। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको हुड दिख जाए, HUD, हुड। देखो हुड मतलब होता है अवस्था दिखाना, है कंडीशन दिखाना। तो हुड, जैसे चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड। कोई आपसे पूछा होता चाइल्डहुड क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है आपका? अच्छा, चाइल्डहुड तो हुड क्या है? तो समझ आपका नाउन है। ऐसे आपको देखो ब्रदरहुड, भाईचारा है ना, ऐसे मदरहुड है कि नहीं, बॉयहुड। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको हुड दिख जाए, HOOD, तो समझ जाना आप लोग कौन होगा? वो नाउन होगा। ऐसे हम चलते हैं DOM, डोम पर। तो देखो डोम, फ्रीडम है कि नहीं? फ्रीडम। अगर आपसे कोई पूछता फ्रीडम क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन के एडजेक्टिव? अच्छा, फ्रीडम, DOM डम आ रहा ना तो समझ जाना कौन है? नाउन। किंगडम है कि नहीं? किंगडम,
विजडम, ये सब क्या तुम्हारे नाउन है। ऐसे देखो यहाँ पे एज ही एज, 8वें नंबर पर हम देखते हैं एज ही एज। किसी भी वर्ड की लास्ट में तुम्हें क्या दिख जाए, एज दिख जाए, क्या दिख जाए, एज दिख जाए। जैसे देखो यहाँ पे विलेज है ना, विलेज, मैरिज है ना, मैरिज में देखो एज दिख रहा है, एज, वैगेज और लैंग्वेज, लैंग्वेज है ना। तो क्या यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे सारे नाउन होंगे, क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। अब ई एस देखो, ईएनसी, किसी भी वर्ड की लास्ट में अगर आपको ईएनसी दिख जाए, जैसे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को देखो ईएनसी, ऑडियंस में ईएनसी, पेशेंस में ईएनसी, डिफरेंस में ईएनसी, है कि नहीं, ईएनसी दिख जाए फिर एएनसी दिख जाए तो समझ जाना कौन होगा, हमारा नाउन होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम आईएसटी, लास्ट में क्या दिख जाए, आईएसटी दिख जाए। जैसे टाइपिस्ट, टाइपिस्ट में कौन है, आईएसटी, और डेंटिस्ट में कौन है, आईएसटी, है कि नहीं, तो कौन है, हमारे नाउन है, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं एएनसी लास्ट में, तो अपीयरेंस है ना, रोमांस है कि नहीं, रोमांस, इंपोर्टेंस एएनसी है कि नहीं, डिस्टेंस एएनसी है कि नहीं, गाइडेंस एएनसी है कि नहीं, और परफॉर्मेंस एएनसी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें सारे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर इनको याद कैसे रखें, तो आप लोग एक काम करना, इनको कॉपी पे नोट कर लेना अच्छे से, और इनको बार बार थोड़ा देखो, प्रैक्टिस करो, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ वर्ड तो आपको अभी याद हो गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, समझना अच्छे से, और याद हो जाएगा, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें कि किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में या कोई भी वर्ड्स के लास्ट में अगर आपको ये सफिक्स वर्ड दिख जाए या एंडिंग वर्ड्स दिख जाए अपने, तो समझ जाना कौन होगा, हमारा नाउन ही होगा, ठीक है। 80-90% तो नाउन ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आई होप अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एंड लाइक एंड शेयर करें, और इसी प्रकार सरल इंग्लिश सीखने के लिए, इजी इंग्लिश सीखने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो कल की वीडियो में आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ा सा नाउन के बारे में, क्या पढ़ाया मैंने अभी तक आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैं भी तो देखूँ आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी किसके ऊपर थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के ऊपर थी, ठीक है, नाउन की पहचान कैसे करें, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ये वर्ड दिखाई दें तो समझ जाना, या आपको लास्ट में कीवर्ड जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में, ठीक है।